तो जिस तरह से आज ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का जो ये प्रोटेस्ट चल रहा है और उसमें एक कार्यक्रम जो है बत्ती गुल का यहाँ रखा गया है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ नई दिल्ली के बदरपुर एरिया में, और बदरपुर का ये जैतपुर क्षेत्र है, यहाँ इस वक्त में मौजूद हैं। और आप देख सकते हैं कि ये चारों ओर अंधेरा आपको नज़र आ रहा है। ये जो है इस वक्त में जैतपुर में ये मस्जिद है, उमर मस्जिद पर यहाँ खड़ा हूँ। आप ये देख सकते हैं, ये उमर मस्जिद है और ये उमर मस्जिद पर यहाँ अंधेरा है। लोग अपनी मोबाइल की जो है रोशनी से यहाँ देखने की कोशिश कर रहे हैं, और घरों की भी ये सब लाइटें यहाँ आपको बंद मिलेंगी पूरे एरिया में। यहाँ ये तमाम देख सकते हैं आप। हमारे साथ यहाँ लोग मौजूद हैं जिन लोगों ने यहाँ अपनी जो है बत्ती गुल कर रखी, इनसे जानेंगे क्या कहेंगे। सबसे पहले आप बताएं, आप क्या कहेंगे, क्या नाम है आपका? मेरा नाम महफूज आलम है और ये एक पीसफुल प्रोटेस्ट है, और पीसफुल प्रोटेस्ट के ज़रिए एक मैसेज देना चाह रहे हैं कि जिस तरह से इस वक्त गवर्नमेंट पूरी प्लानिंग के साथ मुसलमानों की पर्टिकुलरली बत्ती गुल करना चाह रही है। वक्फ बोर्ड के जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं, ज़मीनें हैं, उसमें अमेंडमेंट्स ला करके, तो ये एक पीसफुल प्रोटेस्ट है। इसके ज़रिए हम गवर्नमेंट को एक मैसेज देना चाह रहे हैं, और यही हमारा पैगाम है कि वक्फ बोर्ड एक अलग चीज़ है, गवर्नमेंट का इस तरह का इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। आप बताएं, आप क्या कहेंगे? मेरा नाम इरफान अहमद हुआ, और मैं भी जो है वक्फ बिल के ख़िलाफ़ ये हम लोग जो पूरी मार्केट में लाइट बंद कर दिया है, और ताकि हुकूमत को पता चल जाए कि हम लोग इसके ख़िलाफ़ है और हुकूमत का जो इरादा है वो सही नहीं है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि अपने प्रॉपर्टी को हम ही लोग ज़िम्मेदार रहे और हुकूमत इसमें दखल अंदाजी ना करे। इससे हम नाखुश हैं, इसलिए हम लोग इस तरीके के मार्केट में जगह जगह जो है ये शांति के हिसाब से शांति बना के रखे हुए हैं, और इसके ख़िलाफ़ हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं। अच्छा, ये किस तरह का आप ये देख रहे हैं कि ये कौन सा प्रदर्शन है कि आप बत्ती गुल कर दें घरों की? इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? कुछ लोग कह रहे हैं कि क्या होगा इससे? हमारे जो इनके ज़िम्मेदार लोग हैं उन्होंने कहा है कि ऐसा करेंगे हम लोग, और इससे भी हुकूमत को एक मैसेज जाएगा कि हम इससे नाखुश हैं और हम नाराज़ हैं, ताकि वो समझ सके हमारी बात को, और इसके ख़िलाफ़ जो उन्होंने जो काम किया उसको रद्द कर दे और सही तरीके पे आ जाए। जी, आप बोलें, आप क्या कहेंगे इस सब मामले को लेकर, जिस तरह से ये चर्चा में है? तो जी, ये जो गवर्नमेंट जो है ये बिल्कुल गलत कर रहा है, क्योंकि शांति को भंग कर रहा है, बिल्कुल अमन और सुकून को ये छीनने का काम करता है। जो आज से पहले जो अपना प्रॉपर्टी को, जैसे कोई निपुंसक थे, उनके अधिक प्रॉपर्टी थे, उन्होंने मस्जिद में दे दिया, उन्होंने मदरसे में दे दिया। वक्फ बोर्ड एक है, वक्फ बोर्ड के नाम से रजिस्ट्री होता है। जैसे हमारी अम्मी ने अपनी ज़मीन वो मस्जिद में दिया है, मस्जिद सकवा, ठीक है, उन्होंने वक्फ बोर्ड का ही नाम से उनका रजिस्ट्री होता है। उन्होंने अपना प्रॉपर्टी को डोनेट किया, तो सरकार को इसमें क्या जाता है? सरकार को कोई नहीं जाता है, क्योंकि जो हमारी ज़मीन, हमारी प्रॉपर्टी, मैं तो उसको रेंट देता हूँ, मैं रहता हूँ, है ना। लेकिन इन्होंने ये इतनी बड़ी मतलब मामलात को उत्पन्न किया है, ये बिल्कुल गलत किया है। हमारे समाज को जो भाईचारगी को यानी कि बिगाड़ने का काम किया है। मैं मोहम्मद जाबिर हुसैन, मैं बिहार अररिया ज़िले का रहने वाला हूँ। मैं अपने बच्चे का टेस्ट दिलाने आया हूँ, और लेकिन यहाँ पर भी हमको फील हो रहा है कि ये मतलब पब्लिक को हरासमेंट कर रहा है। तो आपको लगता है बत्ती गुल करके आप सरकार तक अपनी बात पहुँचा पाएंगे? जी देखिए, डेमोक्रेसी द पीपुल फॉर द पीपुल एंड बाय द पीपुल। जनता द्वारा जनता का ही राज है, किसी सरकार का राज नहीं है। अगर यहाँ का पूरे भारत का अगर पब्लिक यूनाइट हो जाए, क्या सरकार हो जाएगी? और हमारे एक संसद अगर वहाँ जाता है, ये जनता के द्वारा जाता है। एक सरकार बनती है, वह जनता के द्वारा जाता है। अगर वो खुद से चले जाए, या वो कर सकता है, ऐसा हो सकता है? हमने एक वोट उनको डाल करके वहाँ तक पहुँचाया है, और उनका नतीजा हम सब अवाम को आज परेशान कर रहा है। हमारे पास ज़मीन है 1000 बीघा, मैंने 100 बीघा ज़मीन मैंने कब्रिस्तान में दे दिया, है ना। आखिर में किसको दिया? चाहे वो बिहार सरकार हो जाता है, या क्या कहते कोई मस्जिद में दे देते हैं, वो वक्फ बोर्ड हो जाता है। वक्फ बोर्ड होने का मीन्स ये होता है कि उनका निगरानी होता है। अभी ये मस्जिद है, हम लोग नमाज़ पढ़ते हैं, ये क्या गवर्नमेंट हो जाएगा? हम लोग कल नमाज़ पढ़ पाएंगे? हैं? कल बोलेगा कि नहीं हमको ये ऑफिस खोल देना, ये
नहीं, लेकिन सरकार तो कह रही है कि हम आपके फ़ायदे के लिए ला रहे हैं, ये कानून जो बनाया है आपका फ़ायदा है इसमें, और जो कब्जे हुए हैं जगहों पर वो आपसे आपको दी जाएंगे। सरकार को अपना रोटी सेकना है, अपना सत्ता से मतलब है। जब तक डिवाइड एंड रूल, जब तक डिवाइड नहीं करेगा उनकी सत्ता मजबूत नहीं होगी। ये मामला ला करके एक पक्ष होता है क्या, वो अपना हिंदू भाई को खुश कर देता है कि मैंने वक्फ बोर्ड पे ऐसा किया, अब मुस्लिम भाई को ये कहते हैं कि ये इधर यूनाइट हो जाए, है ना। उसको अपना रोटी सेकने के लिए ये बार बार ये समस्या आते रहता है। एक बार आया था NRC, है ना। इसी के लिए आप ये आज जो है ये धरना प्रदर्शन या ये कहें आप जो आज प्रोटेस्ट क्या कर रहे हैं कहते इसी तरह हैं? से। चलिए ठीक है, हम यहाँ और लोगों से भी बात, तो हमारे साथ और भी लोग हैं यहाँ, हम इनसे भी बात करेंगे। आप बताएं, आप क्या कहेंगे इस तरह से? देखिए, जो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये जो हमारा प्रोटेस्ट चल रहा है, ये इसमें सिर्फ खाली हम एक मुस्लिम कम्युनिटी नहीं है, इसमें हमारे आगे बहुत हिंदू भाई भी हैं जो हमारे साथ बढ़कर चढ़कर हिस्सा दे रहे हैं। एज़ कम्पेयर टू CA NRC ले लीजिए आप, चाहे कोई सी भी धरना ले लीजिए, चाहे किसान आंदोलन लीजिए, जैसे हम एक यूनिटी में एक इंडिया के अंदर रहते हैं वैसे ही सब लोग हमारा साथ देते हैं। अगर आप कह रहे हैं कि इस चीज़ से क्या होगा लाइट गत्ती गुल करके, तो देखिए मोदी साहब ने कहा था कि थाली बजाइए CA NRC में, तो उससे क्या हुआ था, एक सम्मान दिया गया था। वैसे ही हम अपने बड़ों का, जब हम मोदी साहब की सुन रहे हैं हमारे एज अ प्रेसिडेंट प्रधानमंत्री, अगर हम उनकी बात सुन रहे हैं, तो हमारे जैसे बड़े उलेमाओं ने, हमारे बड़े रहनुमाओं ने अगर कोई चीज़ हमें कही है कि हर रात को बत्ती गुल करनी है 9 बजे से 9:15 तक, तो हम उसके लिए सब बढ़ चढ़ के आगे रहेंगे। ये बहुत बड़ी बात है इन्होंने जो बताई कि ये एक तरफ जहाँ कोरोना का भगाने के लिए बत्ती गुल की गई थी और थाली बजाई गई थी, हालांकि वो एक बीमारी इस चीज़ से नहीं भाग सकती, लेकिन उन लोगों ने, सारे लोगों ने अपने प्रधानमंत्री की बात को माना था, अपने लीडर की बात को माना था। और आज जो यहाँ एक ये अलामती जो एक तरह का एहतजाज है, इसको कह सकते हैं सांकेतिक प्रदर्शन है, जिस तरह का ये आज बत्ती गुल करा के किया जा रहा है। ये बात अलग है कि इससे कितना फ़र्क पड़ेगा, क्या होगा, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है जो इन्होंने यहाँ बताई कि इस तरह से हम अपने बड़ों की बात कितना अमल करते हैं ये देखने भी ज़रूरी है। इस तरह के ऐसे जगह पर बात मानकर अपने बड़ों की या अपने उलमा की या ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जिस तरह से बात मानते हुए यहाँ बत्ती गुल करके इन्होंने एक जो है एक इत्तेहाद का मैसेज दिया है यहाँ, और एक इज्तिमाइयत का मैसेज यहाँ इन्हें देने की कोशिश कर रहे हैं जो आपने दिया है। यहाँ हमारे साथ और भी लोग हैं, आप क्या कहेंगे, आपसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम किफ़ायतुल्लाह है जी। ये जो वक्फ बोर्ड के मेंबरान हैं जी जी, उन लोगों ने यही बताया है इस बात के लिए कि ऐसे 9 बजे से 9:15 बजे तक ही लाइट गुल रखें। जैसे कि मोदी जी ने पहले कभी कहा था इस बात के लिए कि थाली बजाइए और घर में के बाहर चिराग जलाइए, बस लाइट बंद कर दीजिए। और अपना उन्होंने भी एक वो दिखाया था इस बात के लिए कि हम लोग रंजिश है, हम तो गमज़दा हैं इस बात के लिए, हम भी इस बात से गमज़दा हैं कि ये जो प्रोपेगेंडा ला रहे हैं ये गलत है, बिल्कुल गलत है, मुसलमानों के ख़िलाफ़ हो रहा है जो भी कुछ हो रहा है ये। और इसको जल्द से जल्द अगर ख़त्म नहीं किया गया तो आगे को बड़ी मुश्किल हो जाएगी। और जो मस्जिदें हैं और वक्फ बोर्ड की जितनी भी चीज़ें हैं वो सब ये ज़ब्त करना चाहते हैं, अपने अंडर में करना चाहते हैं, ताकि मुसलमान बिल्कुल इनके ख़िलाफ़ हो जाए, ताकि जल्द से जल्द हो जाए और जैसा भी हो इसके ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक। तो यहाँ हमारे साथ कुछ ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो बत्ती गुल करने की वजह से अपने बच्चों को बाहर लेकर आए हैं, और अंधेरा घर में हो गया तो बच्चों को लेकर यहाँ बाहर, आप हमने देखा भी आपके हाथ में बच्चा था, अभी उनको दिया है। इतनी गर्मी में भी हम गवर्नमेंट के इस फैसले के विरोध में अपने घरों की लाइटें बंद करके हम रोड पे हैं। 6 महीने का बेटा है मेरा और उसको लेके मैं रोड पे टहल रहा हूँ जस्ट बिकॉज उसको घर में ज़्यादा गर्मी ना लगे। गवर्नमेंट के सभी फैसलों पे हमें एतराज़ नहीं है। अगर वो किसी भी टाइप का रूल या कोई भी वक्फ के अगेंस्ट बिल लाए या फेवर में बिल लाए, एटलीस्ट एक मुस्लिम कम्युनिटी को भी चर्चा का हिस्सा रखना चाहिए। हमसे भी पूछना चाहिए कि हमारी क्या नीड्स है। अगर आप हमारी सारी प्रॉपर्टीज़ को अगर आप अपने अकॉर्डिंग देखोगे या अपने अकॉर्डिंग आप अपने अंडर में लेना शुरू कर दोगे तो हम हमारी बातें पहले ही कम सुनी जाती है। अगर आप अपने अकॉर्डिंग चीज़ें चलाना शुरू करोगे तो हम किन के पास जाएंगे? हम अगर किसी तरह के कोई केस अगर हमारे इधर हो जाए या अगर कोई हम कहीं फंसते हैं तो आज की डेट में कोई सुनने वाला नहीं है। ना मीडिया सपोर्ट में है, ना कोई पुलिस वाला सपोर्ट में है, ना कोई पॉलिटिशियन हमारे सपोर्ट में। आज के डेट में हम लोग अकेला फील करते हैं, कोई हमारे फेवर में बात नहीं करता। आज वो दिन है, ऑफिस जाने के लिए डर लगता है, कब कहाँ कैसा किस टाइप का आदमी मिले।
अभी कुछ टाइम पहले अभी कश्मीर में भी हमला हुआ है, ठीक है। इसके वजह से हम लोगों की तरफ और ज़्यादा लोग गलत निगाहों से देखते हैं। आपसे, आप टीवी के माध्यम से हम बस इतना कहना चाहते हैं, आप कोई भी रूल लाओ, आप कोई भी नया कानून लाओ, एक बार हम लोगों से भी पूछ लें, एक बार अपनी हमसे एटलीस्ट सलाह लें, हमसे भी पूछा जाए हमें क्या चाहिए, हमारी क्या नीड्स है। हमसे नहीं पूछा जाता, अपने अकॉर्डिंग चीज़ें करने की कोशिश की जा रही है, इसका इम्पैक्ट हम पे पड़ता है। हम भी इंडियंस हैं, हमें क्यों इस तरह से इग्नोर किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया। तो ये बहुत बड़ी बात है जो इन्होंने यहाँ बताई कि जिस तरह का ये डर या खौफ महसूस किया जा रहा है और जिस तरह के ये कानून बन रहे हैं, इसमें जिसके लिए बन रहा है कम से कम उन लोगों से पूछना भी ज़रूरी है, इनका कहना है। और इसके बाद जिस तरह से ये कश्मीर में हमला हुआ, उसके बाद जो मुसलमानों को जो शक की नज़र से देखा जा रहा है, ये भी यहाँ इनकी एक बहुत बड़ी बात है, इस पर भी गौर करने की ज़रूरत है। वहीं मैं बता दूँ, अब मैं जो इस वक्त मौजूद हूँ यहाँ जैतपुर के उमर मस्जिद पर, अब 9:15 बज चुके हैं और अब लोगों ने अपनी जो है बत्तियाँ जो हैं जला ली हैं। अब ये लाइट ऑन हो चुकी हैं, आप ये देखें दुकानों पर और सब जगह, क्योंकि 9:15 बज चुके हैं। हम 9 बजे से यहाँ इन लोगों से बातचीत कर रहे थे। 9 बजे से लेकर जो है यहाँ लोगों ने अपनी बत्तियाँ गुल की। अब यहाँ जो है क्योंकि 9:15 बज चुके, 15 मिनट का अनाउंसमेंट किया गया था, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से कहा गया था कि 15 मिनट के लिए अपनी जो है बत्तियां गुल करेंगे, एक एहतजाज दर्ज कराएंगे। वो एहतजाज लगभग यहाँ दर्ज हो चुका है। बड़े पैमाने पर लोगों ने यहाँ जो है अपने घरों की, अपनी दुकानों की बत्तियां गुल रखी हैं। और ये अब क्योंकि अब 9:15 बज चुके, अब तमाम लोग अपनी जो है ये लाइट्स ऑन कर रहे हैं। तो ये एक ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का एक तरह का ये जो आज एहतजाज है, बहुत कामयाब एहतजाज इसको कह सकते हैं। NGTV के लिए नई दिल्ली के जैतपुर से अबुल कलाम। NGTV, द वॉइस ऑफ कॉमन पीपल।